एक्शन। बिल्लू बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत बढ़िया, बिल्लो बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट, मस्ट सी। बिल्लो बार बार बिल्लू 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 बार बाल काटने वाले हेयर कटिंग। Irfan, you are too good in movie. Seriously, awesome acting, man. Awesome. Given a choice, I would ask my son, my kids to go and watch this film. When you come out, you feel very good about watching a good movie. After a long time, I felt that okay, I'm not a bad director. I've done a good job. Billu, in my opinion, is one of the most underrated films of late Irfan Saab, which was directed by Priyan sir. ये कॉम्बिनेशन सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, देखने में भी उतना ही ब्यूटीफुल था. ऊपर से फिल्म में शाहरुख सर भी थे, तो यू कैन इमेजिन कि फिल्म कैसी रही होगी. बट फॉर सम रीजन आज इसकी उतनी बात नहीं की जाती. अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसे रिविजिट किया एंड नाउ फाइनली इन टुडेज एपिसोड विल टॉक अबाउट द अंडररेटेड बिल्लू. ये जो खोज का सफर है, इसे अगर हम इंटरेस्टिंग बना सकेंगे तो फिल्म में मजा आएगा, वरना दो भाइयों के मिलने बिछड़ने की कहानी में नयापन क्या है. So Billu was the official remake of Malayalam film Katha Pariyambol, and like any other Priyadarshan film, इसकी खूबसूरती भी इसकी सिंप्लिसिटी में ही है. जहाँ एक तरफ हम लोग बिल्लू को देखते हैं, who is an extremely poor barber. वो बुदबुदा में अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन जीवन काटना उसके लिए बहुत मुश्किल है. शांति मेरी अशांति है भगवान. आज तेल माची से तो चमक लो, कल से तेल खत्म, फिर कल से कोई गारंटी नहीं. तो दूसरी तरफ वी हैव द कैरेक्टर ऑफ सुपरस्टार साहिर खान, जिसके पास सब कुछ है. इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग होती है. एंड व्हाट्स ग्रेट इज कि मूवी में इस चीज को काफी अच्छे से दिखाया गया है. साहिर की लाइफस्टाइल को बहुत एग्जैजरेट किया गया है, जो शायद शुरुआत में हमें थोड़ा सा ओवर द टॉप लग सकता है, बट दैट वाज रियली नेसेसरी because it clearly differentiates between him and Billu. We are trying to portray the film part a little over the top and little louder and little more glamorously than perhaps even in normal films. Then the world of Billu and Budbuda is very humble and rooted. और यही चीज हमें हर एक प्रियदर्शन फिल्म में देखने को मिलती है. नो पॉलिशिंग और आर्टिफिशियल ग्लैमर. कैरेक्टर्स के कपड़ों से लेके उनके सराउंडिंग तक सब कुछ बहुत ज्यादा रियल लगता है. This difference has to come not only on their performance, it has to come on their look, their body language. So that is why I was very particular about detailing of the villagers. Suddenly the heroine of the film alone cannot look different from the other women in the film. जबकि यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही ये है that the whole shop area of Billu was actually a set. The barber shop was put within that set, which is a street set with market place. But it not only looks very believable, but also very organic. I was a little skeptical when they said they we are shooting in Kamalistan. I said Kamalistan village, but when I entered into the set, it's like just transformation. बिल्लू के हालात हमें काफी अच्छे से समझ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताने से ज्यादा दिखाया गया है. फिल्म के शुरुआत में वो अपनी हालत हमें खुद बताता है, लेकिन आगे चल के देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस जहाँ पे ये चीज हमें और भी बेटर तरीके से समझ आती है. मेरी दुकान की हालत एकदम आपकी सरकारी योजनाओं जैसी है. वर्तमान बदहाल और भविष्य अंधकार में, इसीलिए तो लालटेन लगाई है. अच्छा, यहाँ पे भी अपने प्रोटैगनिस्ट की ट्रेजेडी से ही कॉमेडी एक्सट्रैक्ट की गई है, और ये काम करते हैं हमारे आइकॉनिक साइड कैरेक्टर्स, जैसे फर्स्टली द कैरेक्टर ऑफ धूमचंद. कितनी बार तेरे को बोला दामचंद दामचंद. इसे बहुत ही कंजूस दिखाया गया है, एंड द सीन्स व्हिच शोज दिस आर रियली फन टू वॉच. किसी और अस्पताल ले चलो, लेकिन सस्ते से सस्ता. देन राजपाल यादव एस झल्लन. जब भी कोई फिल्म देखूं मेरा दिल दीवाना बोले साहिर 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 साहिर. दांत क्यों निकाल रहे हो? यहाँ कोई नंगा नाच रहा है. लेकिन एक बात याद रखो, जहाँ नहीं पहुँचे किसी माई का लल्लन, वहाँ पहुँचता है झल्लन. एंड द आइकॉनिक चौबे हाजिर हो जाएगा. मैन, दिस सीन वाज so हिलेरियस. फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी की, और मेरी माँ की शादी के बाद तेरी माँ की. एवरीवन इज सो गुड. इन सारे सीन्स के वर्क करने का एक रीजन इनकी सिनेमेटोग्राफी भी है, क्योंकि ऑल्दो दिस इज अ वेरी कमर्शियल फिल्म, बट इट्स कोर इज सिंप्लिसिटी. विलेज के लैंडस्केप को काफी ब्यूटीफुली दिखाया गया है. So there is a very decent balance of art and commerce in the film. Priyan sir, see, Mani, this is a film in which at any point you can go into RT, this thing. So you have to keep a balance on this. This is a commercial. अच्छा, बिल्लू में कॉमेडी होने से ज्यादा हमें इमोशनल डेप्थ मिलती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे हम लोग हंस रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्लू की कंडीशन पे हमें तरस भी आने लगता है, बिकॉज फिल्म अपने इमोशनल सीक्वेंसेस को भी काफी सीरियसली लेती है. बिल्लू की लाइफ जैसे जैसे सुधरने लगती है, तो हम लोग एंजॉय तो कर रहे होते हैं, बट समवेयर वी न्यू कि हाउ थिंग्स विल टर्न आउट. और तभी एकदम से
एंड नाउ सी, इस चीज को काफी ओवर ड्रामेटिक वे में दिखाया जा सकता था कि बिल्लू रो रहा है, अपना सर पीट रहा है, बट द अप्रोच दे टुक वाज वेरी इंपैक्टफुल। वो अपनी दुकान में वापस आता है, अपनी पुरानी टूटी हुई कुर्सी और शीशा वापस लाता है, और फिर एक बार उसके सामने अगर कुछ है तो वो है उसका गंदा आईना। ऐसे ही अगर हमें फिल्म में पहले ही बता दिया जाता कि बिल्लू ने साहिर के लिए क्या क्या किया है और उनका एक्चुअली बॉन्ड कैसा था, तो आई डोंट थिंक कि क्लाइमैक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो पाता। लेकिन क्योंकि कैरेक्टर्स की तरह ऑडियंस भी इसी डाउट में रहती है कि बिल्लू और साहिर सच में दोस्त थे भी या नहीं, और अगर थे तो बिल्लू आखिरकार क्यों इतना डर रहा है। इसी की वजह से एंडिंग हमें इतना हार्ड हिट करती है। अरे गुड़िया आजा। वैसे फिल्म में डेप्थ होने का एक रीजन इसकी राइटिंग तो है, जैसे बिल्लू अपने डर की वजह से साहिर के पास नहीं जाता, लेकिन तभी उसके घर पे स्कूल वाले आ जाते हैं। बड़े छुपे रुस्तम निकले बिल्लू जी। देन ही ट्राइज टू कांटेक्ट साहिर, लेकिन ये कॉल उसे फिर एक बार ये एहसास दिला देती है कि साहिर बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी एक झलक पाने को भी लोग मर रहे हैं, तो वो एक बार्बर से क्यों दोस्ती रखेगा, और अगर उसकी बचपन में दोस्ती थी भी तो वो क्यों अब इसे याद रखेगा। मैं समझ गया, कोई बार्बर, कोई ड्राइवर, कोई मिस्त्री, कोई क्लीनर फोन उठाया और घुमाया। अबे कोई काम धंधा नहीं है क्या? पर फिर आगे चल के धूमचंद उसे जबरदस्ती फिर एक बार उसके पास ले जाता है, एंड लेटर ऑन बिल्लू एंड्स अप लूजिंग एवरीथिंग ही गॉट। मैं जानता हूँ कि नहीं, उसका अपने जीने मरने में क्या फर्क पड़ता है। इन्हीं सीन्स की वजह से हम न केवल फिल्म को एंजॉय करते हैं, बल्कि इसके साथ इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं, जिसका अगला रीजन है इसके डायलॉग्स। क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में किसी न किसी चीज की खोज है। विदेशी गोली सुई हुई की रात देखी होगी बुखार भाई ने। किसी को नाम की खोज है, किसी को मुकाम की खोज है, फिर उसे लगा इधर क्या मिलने वाला है। किसी को खोज है दौलत और शोहरत की, निकल गया बेचारा। और किसी को खोज है आराम के चंद लम्हों की। कल साहिर खान बिन माँ बाप के बच्चों को मिलने वाले हैं। ये भी मौका गया, बाबूजी है ना अपने। देन द म्यूजिक एल्बम वाज अ बिग हिट, जिसमें से मेरा फेवरेट तो बाय द वे कुछ सीन्स तो फिल्म में ऐसे है ना विच आर स्टिल रेलेवेंट। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यार, हर कामयाब आदमी की तरह इस चमक दमक की कीमत चुका रहा हूँ बस। मेरी लास्ट पिक्चर देखे कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने आस्तीन चढ़ा लिया। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री के सभी हीरोज को आप अच्छी तरह जानते हैं। कहने लगे उसमें हमने एक कौम की तरफदारी की है और उनकी कौम को नजरअंदाज कर दिया। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक फैमिली है, परिवार, बहुत भाईचारा है हम सब में। सो आई ऑल्सो टुक अ स्टैंड, आई सेड नो, पिक्चर देखो, बताओ इसमें कोई गलती है क्या? आपको फिल्म स्टार्स के बारे में कोई गलत फहमी है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक पॉलिटिशियन तो मुझे बताने लगा असल जिंदगी में तो हम भी आम लोग हैं ना साहिर साहब, हम जादूगर जैसे हैं, जैसे खाली टोपी से वो चीजें निकालते हैं, हम प्रॉब्लम्स निकालते हैं। तो इस बार मैं बलि का बकरा बन गया। एंड नाउ फाइनली द सीन्स जिन पे बात किए बिना ये एपिसोड खत्म ही नहीं हो सकता है। बिल्लू मेरा दोस्त। नॉट गोना लाई, आई वाज सोबिंग थ्रू आउट दिस सीन। जिस तरीके से SRK ने मोनोलॉग डिलीवर किया है ना, इट इज जस्ट ब्रिलियंट। उनका पूरी फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो ही था, बट ही जस्ट नेल्ड इट। और इसी के बाद आता है द मोमेंट व्हिच प्रूव्स दैट हाउ ग्रेट इरफान साहब वाज। माफ कर दे यार। शायद ही कोई होगा जो इस सीन में रोया ना हो। अगर उनकी आंखों के बारे में बात करने लगूं तो पूरी फिल्म भी कम पड़ेगी। और पूरी फिल्म में ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, जो कि यार ये साबित करता है कि वो कैरेक्टर को प्ले नहीं करते थे बल्कि जीते थे। एंड दिस फिल्म इज वन ऑफ द प्रूफ्स ऑफ दैट। मैं नहीं चाहता तू इस हाल में मुझको देखे। साथ ही यार फिल्म में लारा दत्ता भी है, हु वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड उन्होंने एक काफी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है। सो अकॉर्डिंग टू मी, बिल्लू इज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म which not only entertain us but also shows the beauty and difficulty of being ordinary, and I thoroughly loved it. But हाँ यार, ये तो था मेरा ओपिनियन। तुम लोग बताओ what are your thoughts on बिल्लू। बाकी don't forget to subscribe cause great content is on the way. So yes, that's it, and now that Cinema Buff signing off. अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है।